YouTube channel. This is Tanam Singh Raj. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का एडवांस लेवल। ये पार्ट फर्स्ट है एडवांस लेवल का। इससे पहले आपका एक वीडियो आ चुका है जो कि बेसिक लेवल से था। अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, उसमें PDF भी दिया गया है, उसको डाउनलोड करें और उसको रिवीजन करते रहें, जिससे आपका जो बेसिक है वो सही हो जाए प्रोनाउन का। इसके बाद अपन बात करते हैं आज एडवांस लेवल की। फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें टॉप 10 रूल्स लिए हमने प्रोनाउन के। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है वो ये कह रहा है कि अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर एक बार बता देता हूँ मैं कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और नाउन जिस नाउन की जगह पर प्रोनाउन आएगा ना उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आज की क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला रूल है वो क्या कह रहा है, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड बिफोर वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले जब कोई प्रोनाउन आए तो क्या होगा, तो वो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। बट लेकिन व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब इट शुड बी इन नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस। तो किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये कह रहा है फर्स्ट रूल। जैसे आई एम इंस्ट्रक्टिंग हिम, ये लिखा है तो आई वर्ब से पहले आया, जब वर्ब से पहले आया तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन हिम वर्ब के बाद में आया है, इंस्ट्रक्टिंग के बाद, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर एंड पर्सन। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं प्रोनाउन, यानी कि वो नंबर और जेंडर, जिस जो भी नाउन का नंबर और जेंडर होगा उसी नंबर और जेंडर में क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल द बॉय लव्स हिज मदर, तो जो बॉय है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हिज जो आया ना हिज, वो क्या है, वो भी सिंगुलर यूज होगा। प्लस बॉय क्या मैस्कुलिन जेंडर है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। यहाँ पे हर नहीं लगा सकते हैं आप, इनकरेक्ट हो जाएगा हर लगाने से। ऐसे ही दूसरा रूल दिया है, एवरीवन शुड टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना, जो देयर यूज हुआ है ना, देयर, तो देयर क्या है, प्लूरल है, जबकि जो एवरीवन है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके लिए एवरीवन के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, वंस, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो, जब दो नाउन है, ठीक है, एंड से उनको कनेक्ट कर दिया जाए और एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो वो, तो क्या होंगे, तो जो प्रोनाउन आएगा ना उनके लिए वो सिंगुलर ही होगा। लेकिन जब वो एंड से कनेक्टेड है और दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये कह रहे थे कि दो नाउन यूज हो रहे हैं लेकिन वो है एक ही व्यक्ति, जैसे मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो देयर है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, रूल ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, देयर लगा दिया, तो ये देयर क्या थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन है, तो ये रॉन्ग हो गया सेंटेंस। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयर की जगह पे हिज लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो हिज लगा दो या हर लगा दो, लेकिन देयर नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। पता कैसे चलेगा एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, पहले वाले के ही पहले आर्टिकल दिया है, प्रिंसिपल से पहले नहीं, इससे ये पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है। जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल होता है तो ये समझ में आ जाता है कि दो व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति है, पहले के पहले आर्टिकल दिया है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम लगाएंगे हिज, ना कि देयर। इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रमेश एंड सुरेश आर बोस्टिंग अबाउट हिज रिच फादर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रमेश और सुरेश दो अलग अलग नाउन है। जब दो अलग अलग नाउन है तो क्या करेंगे अपन, हिज रॉन्ग हो जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, देयर थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है। चलिए, मतलब ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट जब भी एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं दो नाउन, तब तो क्या करेंगे, जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो क्या करेंगे,
प्लूरल आएगा, यहाँ सिंगुलर नहीं होगा प्रोनाउन। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। द रूल ऑफ जॉइंट प्रोनाउन 1 2 3 एंड 2 3 1। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में जब तीनों आ जाएं तब क्या होता है, उसके लिए ये रूल है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जब तीनों एक ही सेंटेंस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये समझना है कि 1 2 3 का यूज कब करेंगे, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन कब यूज होता है। तो ये तब यूज होता है जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है। जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, तो 1 2 3 का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब अपन अपनी गलती मानते हैं, हुँ? तब भी क्या होता है, 1 2 3 का यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली 2 3 1 का यूज होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में अपनी गलती मानी गई हो तो 1 2 3 यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन यूज होगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर गलती नहीं मानी गई है, सिंपली यूज हुआ है, तो 2 3 1 रूल फॉलो किया जाता है प्रोनाउन में। ठीक है, यू एंड दे हैव टू टेक स्टैंड अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। वो कब आए? जब तीनों प्लूरल होती हैं। ये भी बताया था। ठीक है, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। वी शुड यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट बट एक्सेप्ट बिटवीन प्रपोजिशंस एंड लाइक। तो ये 4 5 वर्ड हैं जिनके बाद क्या है, प्रपोजिशन के रूप में यूज होते हैं ये। तो इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, और जितनी भी प्रपोजिशन है वो, और लाइक। जितने भी ये वर्ड दिए गए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर इन द ब्लैंक में अगर टॉपिक पूछा गया है तो भी आ जाता है। उसके अलावा और क्या होता है, कहीं से भी क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते, लेट मी ओपन द डोर, तो लेट के साथ आई नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी बट हिम। तो यहाँ भी ये करेक्ट है क्योंकि बट का यूज प्रपोजिशन के रूप में हुआ और इसके साथ क्या आ गया, हिम आया। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ भी क्या है, करेक्ट है, ये एक्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव केस हिम आया। ऐसे इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन यू एंड हर, तो बिटवीन के बाद यू एंड हर। यू तो पता नहीं चलता देख के कि कौन सा केस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हर का पता चल जाता है। तो हर भी किस में होगा, बिटवीन में। बिटवीन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, when a sentence starts with each or every and singular and two singular nouns joined by and, then we should use singular pronoun only। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कोई सेंटेंस शुरू होता है किससे, कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो रहा है, एवरी से स्टार्ट हो रहा है, या और दो सिंगुलर नाउन से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि एवरी दिया है यहाँ पे, एवरी डॉग एंड हॉर्स हैज लॉस्ट देयर टेल। तो ये सेंटेंस है ना, तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि एवरी से या ईच से कनेक्ट हो दो सिंगुलर नाउन, मतलब एवरी पहले आया फिर उसके बाद दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट, तो जो प्रोनाउन है ना, तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देयर लगा दिया तो सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर इसको करेक्ट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, जानवरों के लिए इट का यूज होता है तो इट्स लगा देंगे पोजीशन। ठीक है, चलिए, इन केस ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स दैट आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर और, जितने भी ये कंजक्शन दिए हैं, ईदर और नीदर नॉर या फिर और, तो इनके साथ अपना सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लो, ईदर रमेश और रवि हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या हो गया, रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि ईदर से ज्वाइंट है ये, ईदर और से। जब ईदर और से ज्वाइंट है तो क्या आएगा, प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। रूल यही तो कह रहा था। और एग्जाम्पल देख लो, नीदर रमेश नॉर रवि
हैज ब्रॉट देयर रिपोर्ट, यहाँ भी रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रवि के साथ हिज आएगा, ठीक है। मतलब जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन होती है, ठीक है। दूसरा वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट रूल की। तो जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इट से और उसके साथ कोई वर्ब की बी फॉर्म दी गई हो, क्या दिया गया हो, वर्ब की बी फॉर्म, तो उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, रूल ये कह रहा है, क्लियर है। यानी कि जब भी वर्ब की बी फॉर्म दी जाएगी सेंटेंस में, बी फॉर्म क्या होती है, जय हमारे बाज बरी क्या है, बी फॉर्म होती है। जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, इट्स मी हु हैड डन दिस, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या होगा, क्योंकि इट आया शुरू में और बी फॉर्म दिया इज, इसके साथ मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, आई, दूसरे सेंटेंस में करेक्ट कर दिया। इसके बाद रूल नंबर 9 की बात करें, when a singular noun and its plural noun are joined by or nor then we should use plural noun, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब प्लूरल नाउन को ज्वाइन कर दिया जाए, किसके, किससे, ईदर से या नीदर नॉट से, तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कोई भी एक नाउन प्लूरल हो, ठीक है। मतलब पहले वाला आने वाला नाउन कैसा हो, सिंगुलर, दूसरा वाला नाउन कैसा, प्लूरल, तो जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट कर दिया गया। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, 10th रूल ये कह रहा है, अब तो सम कंपाउंड कंजक्शंस लाए, ये सब जितने भी कंजक्शन दिए वो कंपाउंड है, क्योंकि ये एक से मोर देन वन वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें क्या किया गया है, इसके लिए क्या है रूल, ये कहा गया है कि जब भी कंपेयर किया जाए या प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो नॉमिनेटिव केस यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लो, व्हेन इट कम्स टू गिव सर्विस राम इज एज गुड एज हिम, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि कंपेरिजन सब्जेक्ट के बीच में हुआ, राम सब्जेक्ट है और यहाँ पे ही सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया, हिम लगा दिया गया, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब कंपैरिजन तो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे अपन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से आपका जो आज का वीडियो है ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।